हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द बैंकफिनोमिक्स। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं, द ब्लैक स्वॉन इवेंट। तो गाइस, ये टर्म कुछ हफ्तों में काफी न्यूज में रहा है। आखिर ये टर्म हमने क्यों इस्तेमाल किया, या तो इसे कब इस्तेमाल किया जिसके कारण ये इंपॉर्टेंट बन रहा है। तो हाल ही में आरबीआई ने अपने रिपोर्ट में इस टर्म का इस्तेमाल किया है गाइस, और इसको एक सीवियर इम्पैक्ट बताया गया है हमारे इकोनॉमी के ऊपर। तो आखिर ये ब्लैक स्वॉन है क्या, इसका मीनिंग, इसका डेफिनेशन और ये इवॉल्व कैसे हुआ, और ये पूरा रिपोर्ट जो आरबीआई कह रहा है, इसको सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली ब्लैक स्वॉन इवेंट एक्चुअली ऐसे इवेंट्स होते हैं which are highly unlikely to happen but would have severe consequences if they happen। इसका मतलब यह है कि ऐसे इवेंट्स जो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, अनलाइकली टू हैपन, जिसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते, लेकिन अगर ऐसे इवेंट्स ऑकर हो जाए तो इसका जो इम्पैक्ट है ये बहुत ही बड़ा हो सकता है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग गाइस, ब्लैक स्वॉन इवेंट्स के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक, दे आर एक्सट्रीमली रेयर एंड आउटसाइड द रेल्म ऑफ रेगुलर एक्सपेक्टेशंस। सो डेली बेसिस पे या तो हमारी सोसाइटी में, हमारे इकोनॉमी में, रेगुलर फंक्शनिंग में हम ऐसे इवेंट्स को एक्सपेक्ट ही नहीं करते, बहुत ही रेयर होते हैं, अनप्रेडिक्टेबल होते हैं और रेगुलर एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा ये इवेंट्स ऑकर होते हैं। दूसरी चीज, दे सीम प्रोबेबल हिंडसाइट व्हेन प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशंस अपीयर। मान लो अगर ये इवेंट्स ऑकर हो जाए तो इसका जो इम्पैक्ट है उसको तो हम देखेंगे, लेकिन ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ऐसे इवेंट्स ऑकर हो जाए तो फिर हम सोचते हैं कि यार इसको हमने एक्सपेक्ट किया होता तो कुछ प्लानिंग हम कर पाते थे, लेकिन ये एक सरप्राइज की तरह ऑकर होते हैं, इसका कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होता, इसीलिए दे सीम प्रोबेबल इन हिंडसाइट, दे हैव सीवियर इम्पैक्ट इफ दे हिट। ऐसे इवेंट्स जब इकोनॉमी में आते हैं, हिट हो जाते हैं, तो इसका इम्पैक्ट काफी सीवियर या तो काफी डिवास्टेटिंग देखने मिलता है। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स रहे गाइस ब्लैक स्वॉन इवेंट के। अब इसका ओरिजिन क्या है, इस टर्म की शुरुआत कब से हुई? बेसिकली गाइस 1697 तक के यूरोपियंस का या सबका यही मानना था कि जो स्वान्स होते हैं, हंस, जिनको हम हंस कहते हैं, स्वान्स जो होते हैं ये जनरली जो है व्हाइट ही होते हैं। लेकिन क्या हुआ, डच एक्सप्लोरर्स ने ऑस्ट्रेलिया को एक्सप्लोर करते वक्त अचानक से उन्होंने व्हाइट की जगह व्हाइट स्वान्स के बीच में ब्लैक स्वान स्पॉट कर लिया। तब इनको ये पता चला कि ब्लैक स्वॉन भी होते हैं। देन ऑनवर्ड 17th सेंचुरी से ये जो टर्म है ब्लैक स्वॉन, ये एग्जिस्टेंस में आया। एंड इस टर्म का पहली बार इस्तेमाल किया गया है ऑथर एंड इन्वेस्टर नसीम निकोलस तालिब के द्वारा। साल 2001 में इन्होंने ब्लैक स्वॉन थियरी पुट की, एंड देन जाके 2007 में इन्होंने पूरी बुक लिख डाली, द ब्लैक स्वॉन, The impact of highly improbable। So नसीम निकोलस तालिब जो है, इनके द्वारा ये ब्लैक स्वॉन इवेंट, ये वर्ड ओरिजिन में आया, एंड ये रही उनकी बुक जो 2007 में रिलीज की गई थी। अब बेसिकली गाइस एग्जांपल क्या हो सकते हैं ऐसे अनप्रेडिक्टेबल इवेंट्स जो अचानक से ऑकर होते हैं, जस्ट लाइक योर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, जो साल 2008 में हुआ था, द हाउसिंग बबल जो क्रैश हुआ था, या तो जिसका इम्पैक्ट दुनिया भर में बहुत सारे इकोनॉमीज पे देखने मिला था। सो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ये एक इम्पॉर्टेंट या नोटेबल एग्जांपल हम मान सकते हैं ब्लैक स्वॉन इवेंट का। देन और एग्जांपल्स हो सकते हैं जैसे फॉल ऑफ यूएसएसआर, देन टेररिस्ट अटैक जो हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स में सितंबर 11, 2001 में। ये सारे जो अनप्रेडिक्टेबल इवेंट्स हैं, ये ब्लैक स्वॉन की एग्जांपल है। नाउ हम ये सोच रहे होंगे, राइट, आप सब भी ये सोच रहे होंगे कि कोविड-19 क्या है। सो कोविड-19 पैंडेमिक, क्या ये एग्जांपल हो सकता है ब्लैक स्वॉन का? जी हाँ, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट का मानना है कि कोविड-19 इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लैक स्वॉन इवेंट। लेकिन
जो तालिब हैं, नसीम निकोलस तालिब, ये नहीं मानते कि कोविड-19 जो है ब्लैक स्वान का एग्जाम्पल हो सकता है। ब्लूमबर्ग को 2020 में इंटरव्यू देते वक्त इन्होंने कहा था कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये व्हाइट स्वान इवेंट है, क्योंकि ये प्रेडिक्ट किया जा सकता था। ओके, लेकिन मेनी इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लैक स्वान इवेंट। अब हम बात कर रहे थे इस वर्ड की, इस टर्मिनोलॉजी की, जिसको आरबीआई ने इस्तेमाल किया है अपने रिपोर्ट में। तो व्हाई इज इट इन न्यूज? In Reserve Bank of India's latest bulletin, an article titled "Capital Flows at Risk: India's Experience Caution About an Event." So ऐसे ही ब्लैक स्वान इवेंट के बारे में चेतावनी आरबीआई ने हमें दी है, और इस बुलेटिन में आरबीआई ने ये कहा है इस ब्लैक स्वान इवेंट की वजह से हमारे देश से लगभग $100 बिलियन, which is equal to 7,80,000 करोड़ का कैश आउटफ्लो होने वाला है। गाइस, कोविड-19 में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज थी फॉरेन इन्वेस्टर्स को हमारे देश में पैसा लगाने की। सो एफडीआई हो गया, एफपीआई हो गया, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने हमारे देश के शेयर मार्केट में काफी तेजी से इन्वेस्टमेंट्स की थी। बट हुआ क्या, धीरे धीरे जब कोविड सेटल हुआ, उसके बाद अभी जो इन्फ्लेशन हो रहा है, जो इंस्टेबिलिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड देखने मिल रही है, इन्फ्लेशन राइट्स की वजह से, फूड एंड फ्यूल प्राइसेस की वजह से, या तो रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से जो इंस्टेबिलिटी हमारे इकोनॉमीज में देखने मिल रही है, इसकी वजह से काफी सारे इकोनॉमीज ने जो है रेट हाइक्स किए हैं ताकि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके और जो हमारी इकोनॉमी है उनको स्टेबलाइज कर सके। लगभग 28 साल में पहली बार यूएस ने भी रेट हाइक किए हैं, और इसकी वजह से अब आरबीआई को लग रहा है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया है उसका अब कैपिटल आउटफ्लो होगा, मतलब ये पैसा जो है देश के बाहर ज्यादा जाने वाला है। पिछले 5-6 महीनों की भी अगर हम बात करें तो 2 लाख करोड़, ओके, 2 लाख करोड़ से ज्यादा पैसों का कैपिटल आउटफ्लो ऑलरेडी हो चुका है, और आने वाले दिनों में आरबीआई ये कहता है कि लगभग $100 बिलियन या 7,80,000 करोड़ का जो है कैपिटल आउटफ्लो हो सकता है, एंड दिस फिगर इज ह्यूज इनफ टू ब्रिंग द इकोनॉमी टू इंस्टेबिलिटी, मोर इंस्टेबिलिटी, या इकोनॉमिक कोलैप्स की तरह ये सिनेरियो देखने मिल सकता है। तो ये बात आरबीआई ने अपने बुलेटिन में की है गाइस, एंड दिस वाज ऑथर्ड बाय द डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई। इस चेतावनी को देखकर ये नजर आ रहा है कि इंडिया में जो है इंस्टेबिलिटी आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है, लेकिन वी आर ट्राइंग, या आरबीआई इज ट्राइंग द लेवल बेस्ट टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी through its monetary measures, and the government is trying to stabilize the economy through its fiscal measures. तो that's all about today's session guys। अगर ऐसे ही पूरे चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं तो आप मुझे अनअकैडमी प्लस पे ज्वाइन कर सकते हो। बैंक रेगुलेटरी कैटेगरी में आरबीआई से भी नवाड जैसे एग्जाम्स के लिए मैं पढ़ाती हूँ। ये ईएसआई का कोर्स है, इसके बाद फाइनेंस का कोर्स भी हमारा चल रहा है। कंप्लीट प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हो रेगुलेटरीज के लिए या तो बैंक एग्जाम के लिए, ये मेरा करंट अफेयर्स का कोर्स है, इसके लिए आप एनरोल कर सकते हो। एंड गाइस, हाँ, अगर एनरोल कर रहे हो तो यू कैन यूज दिस लिंक, ओके, फॉर अ कॉम्बो सब्सक्रिप्शन। सिर्फ बैंक का करना है तो आइकॉनिक या बैंक कैटेगरी का इंडिविजुअल सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो। अभी करंट ये ऑफर चल रहा है, 29 जुलाई तक ये वैलिड है, जहां पे रूही लाइव ये कोड यूज करके आपको 20% डिस्काउंट मिल रहा है, और 10% अगर आपके पास क्रेडिट्स है तो उनको आप रिडीम करके एक्स्ट्रा 10% पा सकते हो। यू कैन इवन ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम, सिंपल कॉन्सेप्ट्स या तो क्रैक रेगुलेटरी बॉडी, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन करें ताकि आपको क्लास के नोटिफिकेशंस एंड इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहे। So guys, that's all for today's session. Do not forget to like and subscribe my channel. Thank you. See you there.